सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, मैं हूं किशोर कुमार। आवाज से तो आप मुझे पहचानते ही होंगे, लेकिन आज से आप मुझे चेहरे से भी पहचानना शुरू कर दो। मैं हूं रहने वाला झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन फिलहाल मैं रहता हूं रांची डिस्ट्रिक्ट में। मैंने डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट करके एडमिशन लिया था बीटेक में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, रांची से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे। इस रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में 11 मई 2023 को यानी कि आज ही के दिन में नेशनल टेक्नोलॉजी डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। बहुत सारे अपने अपने इंजीनियर्स अपना अपना प्रोजेक्ट्स लाए हैं फाइनल ईयर का, जिसमें से हमारा ग्रुप भी लेकर आया है एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट। वो जितने भी सारे इंजीनियर्स प्रोजेक्ट लाए हैं इस कॉलेज में, वो सारा चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं सीएससी स्टूडेंट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ईमेल स्पैम डिटेक्टर यूजिंग नेव बाइस एल्गोरिथम। सबसे पहले तो स्पैम मैसेजेस के बारे में आपको पता ही होगा। स्पैम मैसेजेस वैसे मैसेजेस होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ये बताता है कि कोई भी ईमेल या मैसेज स्पैम है या हैम मैसेज है। हैम मैसेज वो मैसेज होता है जो अच्छा मैसेज होता है। ये आपको आया है मैसेज, स्पैम मैसेज, तो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, प्रिडिक्ट करने के बाद क्या बता रहा है कि ये स्पैम है। अब आपको क्या करना है कि अगर स्पैम है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें मालवेयर हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप अपने पीसी पे है, आप उसको क्लिक किए तो उसमें कुछ ऐसा मालवेयर था कि आपके पीसी का जितना डेटा है वो ले सकता है। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो आपको बता देगा कि ये स्पैम है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रिलेटेड कोई भी लिंक है, वो हम लोग को क्लिक नहीं करना है। तो फिर ईमेल आईडी में जैसे बहुत सारा आता है, वो तो ईमेल में मैसेज आता है, वो स्पैम वाला मैसेज तो ऑलरेडी बता देता है। हाँ, देखिए बता देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जेन्युइन मैसेज होता है वो भी स्पैम में चल जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ये करता है कि जेन्युइन मैसेज को वो स्पैम में नहीं जाता, क्योंकि हम लोग उसको पहले से ट्रेन कर चुके हैं इतना कि वो मतलब परफेक्टली बताएगा कि स्पैम है या है मैसेज। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ChatGPT एमा का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। ये तुम्हारा एक ऐसा ChatGPT है जो तुम्हारा सारे आंसर्स को, सारे क्वेरी को, जितना भी तुम क्वेरी करोगे उसको रिस्पॉन्स करता है। ये रिस्पॉन्स तुम ऐसे बोलोगे गूगल भी कर सकता था। गूगल में क्या होता है, तुम्हारे क्वेरी एक लिस्ट में आते हैं, फिर उसमें क्या करता है, ये सारे क्वेरीज को मैच करता है, ठीक है। मैच करके वो देखता है कि तुम्हारा बेस्ट आंसर क्या है तुम्हारे क्वेरी के अकॉर्डिंग। तुम्हारा क्वेरी नहीं, तुम्हारे से कोड भी पूछ सकते हो, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, कुछ भी पूछ सकते हो, सारे कुछ। इवन तुम्हारा इमोशंस जो है, अगर तुम कभी लो फील कर रहे हो, तुम ऐसे किसी भी चैटबॉट से पूछोगे, वो क्या बोलता है कि हम एक AI टूल है, हम अपना आपके इमोशंस को नहीं समझ सकते, बट ये तुम्हारे इमोशंस को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग तुमको रिस्पॉन्स भी करेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा स्मार्ट व्हील चेयर। स्मार्ट व्हील चेयर में क्या स्मार्टनेस है? कोई भी हैंडीकैप पीपल या स्पेशली एबल पीपल इसको खुद से कंट्रोल कर सके, इसलिए हम लोग इसमें ब्लूटूथ यूज़ किया है। फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ, उसके बाद एप्लीकेशन ऑन करेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू जिधर भी कमांड देंगे वो उधर की ओर मूव करेगा। इसमें हम लोग गेस्चर सेंसर के थ्रू भी जिधर फ़ोन मतलब मूव करेंगे वो उस साइड जाएगा। इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो हम लोग इसमें वॉइस कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशली एबल्ड जिसका हाथ नहीं है तो वो वॉइस कंट्रोल के थ्रू यूज़ कर सके। हम लोगों ने इसका भी प्रोटोटाइप बनाया। इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो हम लोग सोलर पैनल इसमें ऐड करेंगे। ये व्हील चेयर तो इंडोर में यूज हो रहा होगा, उस टाइम पे तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा। हाँ, ये उस टाइम में तो हम लोग इसमें चार्जिंग के लिए दिए हैं, चार्जिंग जैक जो नॉर्मली चार्ज करके चला सकते हैं इंडोर में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसी का है। इस प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें हम लोग स्मार्टली मतलब कि अपने फ़ोन के थ्रू या फिर एलेक्सा के थ्रू अपने होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल करते हैं, मतलब बिना आपको स्विच के पास जाए हुए। स्पेशली ये प्रोजेक्ट हैंडीकैप पीपल के लिए, एल्डर पीपल के लिए बनाया गया है, जिनको स्विचिंग में प्रॉब्लम होता है कि हम बार बार जा करके उनको ऑन या ऑफ करना हो, या इसलिए आप वॉइस कमांड दीजिएगा एलेक्सा को, वो उसके थ्रू अप्लाइंसेस को कंट्रोल करेगा। तो अलेक्सा के थ्रू से हो रहा है, यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। हाँ, वाईफाई मॉड्यूल हम लोग यूज़ किए हैं इसमें। जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो ये है, पूरा हमारा सर्किट बनाया हुआ इन लोगों के द्वारा। लोड MCU है, रिले यूज़ किए हैं, जितना लोड आप डालेंगे उतना आपको रिले का यूज़ करना होगा। ठीक है, चैनल रिले यूज़ किए हैं। हाँ, जिसमें से 4 लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 4 लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैनुअली स्विच, अगर मान लीजिए कि वाईफाई कनेक्शन नहीं रहा तो मैनुअली स्विच को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाहर से ऐसी सप्लाई लिए हैं जिससे यहाँ पर मैनुअली कंट्रोल हो सकता है। इसका कॉस्ट लगभग कितना आ जाएगा? 1500 to 2000। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इसी का तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा। प्रोजेक्ट का नाम है रोबो क्लीनर। जो फ्लोर होता है उसमें ये हम लोग को ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों फ्लोर को ये क्लीन करता है। और इसमें जो वाल्स वगैरह रहते हैं, ऑब्स्टिकल वो 20 सेंटीमीटर रहता है, उससे वो कम रहेगा तो वो ऑब्स्टिकल से मुड़ जाएगा, 2000 तक में आ जाएगा। अगर आप देखिए कि कोई भी मेड इन इंडिया कंपनी जैसे फिलिप्स का ये स्मार्ट बैगिंग के लिए आप गूगल पर सर्च करते हो, तो इसमें आपको 20 से 25
वायरलेस चार्जिंग स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे ही जो गाड़ी है ये आईआर सेंसर है जो डिटेक्ट करेगा, जैसे ही ये गाड़ी डिटेक्ट करेगा ये आर्डिनो यूनो को भेजेगा। आर्डिनो यूनो के बाद जैसे ही भेजेगा ये रिले 1 स्टेशन 1 के लिए, ये रिले 2 स्टेशन 2 के लिए। उसी तरह जो है जैसे ही ये स्टेशन 1 के लिए अगर चार्ज होता है तो LCD 1 और LCD 2 स्टेशन 2 के लिए ऑन हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर जो है इतना रो के लिए डिवाइडेड है और ये ट्रांसफार्मर इतना रो के लिए डिवाइडेड है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही ये गाड़ी यहाँ आता है तो आईआर सेंसर ये आर्डिनो यूनो को भेजेगा। ये तरह का ब्रेन है हमारे पूरा कंपोनेंट का, ठीक है। तो जैसे ही ये आया तो ये भेजा मैसेज तो रिले 1 चार्ज हो जाएगा और LCD भी ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बैटरी चार्ज और कितना यूनिट जो है वो सब दिखाने लगेगा। अभी कोई गाड़ी नहीं है वहाँ पे, 9 कार, एक में 9 कार है, दूसरा में भी कोई भी कार नहीं है। पहला 1 है पार्क 1 तो यहाँ पे दिखाने लगा। ये हमारा पहला रिले ऑन हो गया। ये जो परसेंटेज ऑफ चार्जिंग दिखा रहा है इस कार का बैटरी का व्हीकल, हाँ। इसमें बैटरी लगा हुआ है या फिर केवल डायरेक्ट? फॉल्स रिपोर्ट है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, ठीक है। ये प्रोटोटाइप है कि गाड़ी अगर आता है तो ये चार्जिंग हो रहा है। अगर इसमें बैटरी लगा हुआ रहता तो किस आधार पर ये डिटेक्ट करता कि इतना परसेंट चार्जिंग? ये एक ADC कन्वर्टर आता है जो एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्ट करके वो बैटरी का सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाई करता है। ये सिविल का प्रोजेक्ट है हमारा, सिविल का सबसे पहला प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? रीयूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक इन रोड कंस्ट्रक्शन। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें आपको पता ही होगा कि कितना सारा वेस्ट प्लास्टिक को डंप किया जाता है लैंड फिलिंग के लिए, या फिर हमारे ओशियंस में या फिर नदियों में बहाया जाता है वेस्ट प्लास्टिक को। तो उसी प्लास्टिक को यूज़ करके हम लोग रोड के कंस्ट्रक्शन में इसको उसी प्लास्टिक को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारा रोड का जो जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो उस प्लास्टिक को यूज़ करने से हमारा रोड का प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि जो हमारा नॉर्मल रोड होता है बिटुमिनस का, उस रोड में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा फेस बिटुमिन करता है और उसी के कारण जो है रोड ख़राब होता है। तो उसका जो कॉस्ट होता है वो बिल्कुल गवर्नमेंट हमारी 300 करोड़ पर ईयर उस चीज़ की मेंटेनेंस में लगाती है। लेकिन अगर वेस्ट प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में तो उससे ये कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन जितना कम रहेगा, ठीक है, ये उतना ज़्यादा टिकेगा, उतना कम डैमेज होगा। नॉर्मल रोड की तरह ही इसका भी फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना नॉर्मल रोड है। इंडिया में है ना 3.6 मिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक प्रोड्यूसर है, जिसमें 30% ही हमारा प्लास्टिक रिसाइकल हो पाता है। ये हमारा सिविल का प्रोजेक्ट दूसरा है और इस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? वाटर टैंक बाय यूजिंग डिमोलिश्ड कंक्रीट। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल बनाया गया है? ये नॉर्मली हमारा वाटर टैंक है जिसमें वाटर स्टोर हो सकता है और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। तो इसमें हमने नॉर्मल वाटर टैंक से अलग ये किया है कि हमने स्क्रैप मटेरियल यूज़ किया है। जो बिल्डिंग टूट फूट जाता था, मतलब टूटा फूटा बिल्डिंग रहता है, उसमें जो पार्ट हम लोग का काम का होता था जो कि कंक्रीट पार्ट रहता था, उसको हमने दोबारा सीमेंट में मिक्स करके और फिर उससे हमने मटेरियल छोटा छोटा ब्लॉक्स बनाया और छोटे छोटे ब्लॉक्स का स्ट्रेंथ टेस्ट किया। जब उसका स्ट्रेंथ न्यू मटेरियल के इक्वल आ गया तो हमको रेशियो पता चल गया, फिर उसी रेशियो में हमने ये वाटर टैंक डिज़ाइन कर दिया। तो इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि जो वेस्ट हो जाता है वो तो एक्चुअल में वेस्ट हो जाता है, उसको सिर्फ हम लोग डंप कर सकते हैं। तो हमने वो एनवायरनमेंट के उससे भी देख के बनाया है कि उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग प्लास्टिक ब्रिक बनाया है। प्रोजेक्ट का हमारा मोटो यही है कि जो वेस्ट प्लास्टिक जो एनवायरनमेंट में फेंका हुआ रहता है उसको हम लोग एज ए बेनिफिशियल वे में इस्तेमाल किए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक पे है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मल क्ले ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि उसमें इको फ्रेंडली नहीं होता, उसको पकाना पड़ता है, पकाने से कार्बन एमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है। इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्टली रेडी टू यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद 3 दिन क्योर करना पड़ता है, उसके बाद रेडी टू यूज़ हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्ले ब्रिक्स का ये है कि उसमें फर्टाइल सॉइल का इस्तेमाल होता है, इसमें फर्टाइल सॉइल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो है सॉइल 50%, क्वारी डस्ट यानी जो स्टोन का जो डस्ट होता है वो 37.5% है, सीमेंट है 12% ऐसे बाइंडिंग मटेरियल, और कोयर यानी जो कोकोनट का जो फाइबर होता है उसका इस्तेमाल किया 0.5%। तो इस रेशियो को मिक्स करके ये मड ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ है। इस साइड में ये सारे प्रोजेक्ट्स थे, ECE सिविल और कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स थे इतने सारे। इधर के आई थिंक आप लोगों को बोर लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट। ये सारे हैं इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट जो बनाया है इलेक्ट्रिकल का ग्रुप। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हाइब्रिड सर्किट कुछ बनाया हुआ है। बेसिकली हम लोग जो बनाया है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग 2 सोर्सेज को इंक्लूड कर रहे हैं और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग 3 मोड पे इस बैटरी को इसको ऑपरेट करवा रहे हैं। फर्स्ट मोड है कि जो मेरा मेन्स है उससे डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है और लोड को सप्लाई जा रहा है।
बैटरी चार्ज हो रहा है और लोड को सप्लाई हो रहा है। सेकंड केस है कि मेरा सोलर अगर इतना 14.4 वोल्ट है उसको जनरेट कर पा रहा है, तो वहाँ से यहाँ पे आप सीन कर रहे होंगे कि यहाँ पे सोलर जो इन है वो ब्लिंक कर रहा होगा। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो सेंसर लगा हुआ वो ऑटोमेटिकली सोलर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है और सोलर से मेरा बैटरी को चार्ज कर रहा है। तीसरा केस एक ये है कि मेरा दोनों ही सोर्सेस अनअवेलेबल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि मेरा मेंस भी ऑफ हो गया है और सोलर भी ऑफ है, तो उस केस में मेरा बैटरी जो है वो मेरा लोड को सप्लाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट बनाने का मोटिव ये है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल टैरिफ जो आता है उसको 75% तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से यूज़ करके। नॉर्मल इन्वर्टर से ये हटके इन्वर्टर इसलिए है क्योंकि उस केस में हम लोग सिर्फ बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। बट अगर इन सेम केस अगर कि पावर सप्लाई मेरा 4-5 दिन नहीं रहा, तो उस केस में मेरा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम लोग हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो एक्यूरेसी है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का वो करीब 90% तक मिल पाएगा। 500 वाट तक हम इसको लोड दे सकते हैं। हमने इसे डिज़ाइन किया है 600 VA का। इलेक्ट्रिकल का यह हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है और इन लोगों ने बनाया हुआ है ड्रोन। इसमें क्या स्पेशल और टाइटल का नाम क्या है? सबसे पहले टाइटल का नाम बताओ। एग्रीकल्चर बेस्ड GPS ड्रोन। ठीक है। ये हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है जो कि फार्मर्स लोग के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि हम ड्रोन का बहुत सारा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वीडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, सर्विलियंस के लिए भी यूज़ करते हैं, डिलीवरी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इसका एप्लीकेशन चुने हैं। हम लोग इसमें वाटर पंप यूज़ किए हैं। बजट कितना लगा बनाने में? 35,000। ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है, इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट एनर्जी मीटर। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स जिन लोगों ने जो लोग अभी एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि क्या है। इस मीटर में होगा क्या कि जैसे जो नॉर्मल मीटर होता है उससे ये अलग है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि VRMS, IRMS पावर और किलोवाट आवर एनर्जी जो है उसका यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है। बल्ब जो है 2 बल्ब, ये 2 रूम के लिए हमने 2 मीटर बनाया है। यहाँ पे देखिए हमने बल्ब लगाया है 100 वाट का है। तो इस मीटर में शो कर रहा है कि अभी कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। ऐप के थ्रू इसे इनबिल्ट किया है कि ऐप में भी आप जहाँ पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप देख सकते हैं कि आपका कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो भी रियल टाइम में। और ये जो आपका है वो 1 दिन का हो या 7 दिन का, 1 महीने का या 1 साल का, जो भी बिजली बिल आ रहा है उसे आप देख सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट हेलमेट है। जब भी एक्सीडेंट होता है तो ये वाइब्रेशन को सेंस करता है और एक्सीडेंट को डिटेक्ट करता है। जब भी इसमें लगता है फोर्स और तो ये बजर बजने लगता है और लगता है। उसके बाद ये एक्सीडेंट को डिटेक्ट करके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में जिसका नंबर दिया हुआ रहता है उसको मैसेज और कॉल सेंड कर देता है। और ये हमारा है पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ जो यहाँ पे पल्स को मेज़र करता है। ये ब्राइट एरिया में मेज़र करता है पल्स को। इसमें पावर सप्लाई गया, ये कान के नीचे दबा, ये डिस्प्ले ऑन हो गया। ये SpO2 ऑक्सीजन का रेट बताता है और ये हार्ट रेट बताता है। जब ये सेंस नहीं कर रहा तो 0-0 है। ये जब सेंस करेगा तो ये क्लियर बताएगा और ये बताता है अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो इससे कोई सोचता है कि वो उसका डेथ हो गया है, बस ये बताता है वो जिंदा है या नहीं। तो फर्स्ट प्राइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज गोइंग टू योर ग्रुप। स्मार्ट हेलमेट। ये हम लोग का पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट है। जो ये अपर रिजर्वायर है, ये लोअर रिजर्वायर है और हाई प्रेशर वाटर इस टरबाइन पर जाकर गिरेगा तब टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट होगा। जो टरबाइन हम लोग के जनरेटर के साथ मैकेनिकली कपल्ड है। जैसे ही टरबाइन रोटेट होना चालू होगा तो हम लोग का जनरेटर का जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होगा और हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू होगा। उसके बाद पूरा एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और साथ साथ ये जो वाटर है वो लोअर रिजर्वायर में जाके स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हैं जो जनरेट हो रहा है एनर्जी उससे पूरा स्ट्रीट लाइट ग्लो कर चुका है। और रात में हम लोग का जब भी हम लोग का डिमांड लो हो जाता है तो हम लोग उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग इस लोअर रिजर्वायर का वाटर को पंप करते हैं और इसको अपर रिजर्वायर तक लोग भेजते हैं।
इलेक्ट्रिकल का एक हमारा यह भी प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल के दुनिया में बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है, आप घर पे इसे बिल्ड कर सकते हो। और इसका बजट कितना लगा? 15,000 टोटल खर्चा इसमें 15,000 का आया हुआ है। और 15,000 में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जगह में इसको रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो घर पे भी। बहुत ही आसान है इसे बनाना। प्रोजेक्ट का टाइटल है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ विंड बेस्ड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लिमिटेशन था उसको ओवरकम करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं उसका एक लिमिटेशन होता है, एक रेंज होता है कि इतना से इतना डिस्टेंस तक वो कवर कर पाएगा। उसके बाद उसका चार्ज ख़त्म हो जाने के बाद वो वहाँ उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग उसका जो माइलेज रेंज है उसको बढ़ाने के लिए सिस्टम डिजाइन करे हैं। ये बेसिकली हम लोग 4 व्हीलर के लिए डिज़ाइन किए हैं। तो जैसे 4 व्हीलर में जैसे हम लोग हाईवे पे चलते हैं तो आगे से जो हाईवे पे जो प्रेशर आता है उस प्रेशर की वजह से जो एयर प्रेशर आएगा ना, एयर प्रेशर आएगा तो यहाँ से जब एयर प्रेशर इंटर करेगा फ्रंट बॉडी में कार का, तो इसको हमने एक एंगल दिए हैं, ठीक है, एंगल दिए हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपर ब्लेड को अटैक करेगा। और जब अपर ब्लेड को हिट करेगा तो टरबाइन ऑटोमेटिक घूमेगा। टरबाइन घूमने के बाद हम लोग इसको गियर सिस्टम से, गियर मैकेनिज्म से, इसमें डिक रेशियो के ये से उसको थोड़ा सा इसमें डायनेमो कनेक्ट किए हैं। डायनेमो से ये हम लोग को डीसी आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हम लोग का बैटरी है और इसमें डीसी स्टोरेज होता है, इसीलिए हम लोग डायनेमो यूज़ किए हैं ताकि हम लोग को डायरेक्ट डीसी मिल सके। इसमें इतना आउटपुट नहीं मिलता है जितना हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हम लोग उसको बूस्टअप करने के लिए बूस्ट कन्वर्टर यूज़ किए हैं। ये बूस्ट कन्वर्टर इसको बूस्टअप कर स्टेप अप करके इसमें हम लोग को आउटपुट देता है। और उस ये इससे जो आउटपुट आता है इसको हम लोग बैटरी में स्टोर करेंगे। एज ए अल्टरनेटिव बैटरी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जब उसका चार्ज खत्म हो जाएगा तो बैकअप प्लान के हिसाब से उसको हम लोग रखेंगे और जब भी ज़रूरत होगा इसको हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग का ये जो टरबाइन का हम लोग तो मेन टरबाइन डिजाइनिंग पे दिए फोकस किए हैं। तो बेसिकली हम लोग एक 7 years वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन यूज़ किए हैं, जो कि एकदम विंड स्पीड मिनिमम वेलोसिटी पे भी वो आउटपुट देता है। अगर जैसे हम लोग को छोटा मोटा आउटपुट चाहिए स्मॉल अमाउंट में तो वो आउटपुट देता है, इसलिए हम लोग उसी को चूज़ किए हैं। और ये वर्टिकल एक्सिस है लेकिन इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हैं एज द कन्वीनियंस ऑफ द कार बॉडी, ठीक है।